हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों आज फाइनली जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आप लोगों का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला गया है। अगर इस रिजल्ट को हम लोग बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिस्ट निकली है सप्लीमेंट्री करके आयोग ने डाली है, लेकिन हम इसे रिवाइज रिजल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो ये अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का भी ये नाम है 21 लोगों का सप्लीमेंट्री लिस्ट निकली है। इस 21 लोगों में जो है इनके बदले कोई नए जो 4 गुना बुलाए थे वो बाहर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये 21 लोग उस लिस्ट के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए इन 21 लोगों में किन लोगों का चयन होना है और वो कहां तक इफेक्ट करेंगे, ये हम सारी चीजें जानेंगे आपके इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था जो कट ऑफ होगी उस कट ऑफ में अभी क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जो भी कट ऑफ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, ये कट ऑफ आप लोगों की अभी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग है। अब इस रिजल्ट में कम से कम मैंने कल बताया था आप लोगों को 15 से 20 लोग आप लोग अपनी रैंक प्लस करके चले, यानी प्लस करके मतलब है, यानी मान लेते हैं अगर 150 जनरल रैंक का सिलेक्शन हो रहा है तो 20 का मतलब हो गया 170 तक सिलेक्शन हो सकता है, यानी 170 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था इस लिस्ट में काफ़ी लोगों का चयन हो चुका है जो कि इस लिस्ट में है, और वो इस लिस्ट में वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि वो इससे ऊपर वाले ग्रेड पे में चयन हो चुका है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के जो ये 17 लोगों की जो लिस्ट है, 21 लोगों की जो ये लिस्ट है, इस 21 लोगों में किन लोगों का चयन कंफर्म है और साथ ही कहां तक आप लोगों की फाइनल मेरिट जाएगी। और एक चीज और आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, जैसे कि आप लोगों को पता है आयोग ने स्पेशली नोट डाला है हिंदी टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि। यहाँ पर भी इसने हिंदी टंकण बोल दिया है, इससे पहले एडवर्टीजमेंट में नहीं बोला था, तो उसके संबंध में आज आयोग से बात हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। साथ ही अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का ये जो लिस्ट है ये इसमें कहां तक आप लोगों का चयन होगा। तो देखिए दोस्तों 21 लोगों की लिस्ट आई है। अब इस लिस्ट को पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस लिस्ट में दो चीजें दी गई हैं। अब एक तो ओपन रैंक दी है, आप लोग देख सकते हैं ये ओपन रैंक इस लिस्ट की ओपन रैंक है, ये आप लोगों की पूरे रिजल्ट की ओपन रैंक नहीं है। पहले तो इससे समझेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये अलग से सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली गई है उसे रिवाइज करके। दूसरा, यहाँ पर कोई एक्चुअल जो इनकी रैंक देखनी है आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जनरल रैंक है, और ये जनरल रैंक आप लोगों की ये दी गई है। एक्चुअल में इनका जो सिलेक्शन होगा इसी रैंक के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, मैंने बात करी थी कि जो जनरल 24 जो जनरल वुमेन है, 8 तो आप लोगों की जनरल वुमेन में जाएंगी, जो 24 वुमेन है वो जो है ओपन की सीट में कट करेंगी, तो इस हिसाब से 132 तक चयन होना था। तो फाइनली अब कहां तक चयन होना है आप लोगों का? आप लोगों का चयन होना है 108 ओपन रैंक में। ठीक है, ओपन रैंक, ये ओपन रैंक नहीं, हम कंप्लीट रिजल्ट की ओपन रैंक की बात कर रहे हैं। अब इस 108 में ये कुछ लोग आएंगे, तो इन कुछ लोगों का भी एनालिसिस कर रहे हैं। साथ ही कहां तक, अभी मैंने बोला 20 रैंक तक आप लोग जाएंगे, तो 108 में जनरल रैंक क्या थी एक बार उसे देख लेते हैं जल्दी से। अब ये जनरल रैंक से ही आकलन लग पाएगा इन लोगों का कि इन लोगों का चयन किन किन लोगों का इसमें से चयन होना है, फाइनल चयन अभी के अकॉर्डिंग। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये मैंने वो लिस्ट खोली है आप लोगों के सामने जो कंप्लीट रिजल्ट है आप लोगों का। जैसे कि मैंने बात करी थी आप लोगों से कल, जो आप लोगों की लिस्ट थी 108 ओपन रैंक आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल रैंक है 108 की, वो रैंक है आप लोगों की 140। तो दोस्तों 140 तक जो अभी उस लिस्ट में है, रैंक में है, तो उनका चयन 100% हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं और बात करते हैं हम लोग कि जो फाइनली हमारी उस लिस्ट में किन किन लोगों का चयन होना क्लियर है दोस्तों। कि आपने देखा कि जो जनरल रैंक है 140, तो जो जनरल रैंक है 140, तो 140 तक 110% इन लोगों का चयन होना है इस रैंक के अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। यानी बात करें फाइनल, अब 140 प्लस इसमें 20 ऐड कर लीजिए, जैसे कि मैंने बात करी थी आप लोगों से, यानी 160 तक आप लोगों का चयन पॉसिबिलिटी है आप लोगों के चयन होने की। तो आप लोग रैंक देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें 158 में या 159 में, एक है यहाँ पे नंबर, हम बात करें इनके 159 रैंक में जो है वो है, यानी 8 नंबर तक, यानी सनी शर्मा जी हैं, यहाँ इनका तक चयन अभी 110% आप लोगों का। देखिए ये 110% नहीं कहेंगे, क्योंकि 140 तक का, अगर 140 तक की ही बात करते हैं, तो अगर 140, ये जो 160 रैंक है दोस्तों, आप लोग अपना इस जनरल रैंक को उस वाले रिजल्ट में भी देखेंगे, यहाँ पे अभी बहुत लोग मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ तक होने की संभावना है। लेकिन अभी क्लियर इस रैंक में तो 122 में जो है
इनका हो जाएगा अभी तक की लिस्ट में। और 122 का अगर हम लोग बात करें यानी 6 में, तो अगर मैं बात करूं यहाँ तक इनका चयन है, लेकिन संभावना आप लोगों की 159 तक का जो भी है, 8 नंबर तक का जो भी है, इनका चयन हो सकता है पूरे फाइनल लिस्ट में अगर आप देखें टंकड़ के बाद। तो दोस्तों ये था आप लोगों का कंप्लीट अभी एनालिसिस। अब जैसे कि मैंने आज बात करी थी, मैंने आप लोगों को कल अपनी एक जानकारी साझा की थी कि जब किसी विज्ञप्ति में सिर्फ टंकड़ लिखा होता है तो वहां पर को आप लोगों को जो है किसी भी लैंग्वेज में पास होना जरूरी है। लेकिन स्पेसिफिक ये आयोग से बात हुई तो आयोग बोलता है कि जब कोई नियोक्ता यानी जब कोई विभाग उससे कहे कि उसे सिर्फ हिंदी चाहिए तो इंग्लिश चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पर को जो भी ये नगर पालिका नगर निगम है इनके अंतर्गत किया गया है, तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक इन लोगों ने बोला है कि उन्हें सिर्फ हिंदी टंकड़ ही चाहिए, इंग्लिश वो एक एडिशनल होगा। यानी अगर हम लोग बात करें आप लोगों की जो टाइपिंग होगी, आप लोगों को हिंदी टाइपिंग में कम से कम 4000 की डिप्रेशन करना अनिवार्य है, अन्यथा आप लोगों की टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझें। आप लोगों को अभी काफ़ी टाइम है, आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं। मुझे लगता है अगस्त के लास्ट तक का आई थिंक इसकी टाइपिंग हो सकती है, और 10 से 12 दिन का या 15 दिन का टाइम देगा अभी जब भी आप लोगों को ये सूचना देगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।